कथक में अगर अच्छा प्रोफेशन हो जाता है तो हम बॉलीवुड में जाना चाहेंगे डांस कोरियोग्राफर के रूप में। यूपी में भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आए थे और फिर सिलेक्ट हुए थे स्टेट लेवल के लिए, तो वहाँ मेरी पोजीशन सेकंड थी। 2021 में जो युवा महोत्सव हुआ था गोपालगंज में, जी। उसमें मैंने प्रोग्राम दिया था, पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ मेरी फर्स्ट रैंक आया था। गोपालगंज में ही लगातार 2 बार थावे महोत्सव में भी प्रोग्राम दिए हैं हिमेश रेशमिया सर और उदित नारायण सर के साथ। आपको विप्रा चौबे जी दिख रही होंगी, जो कि आजकल एक बिहार की बेटी आज इतनी आगे जा रही है, क्योंकि ये कथक की एक डांस होता है जिसे के बारे में बहुत कम लोगों की पता होती है कि कथक होता क्या है। आज हम इन्हीं से जानेंगे। ये आजकल स्टेट टॉप कर रही हैं, कहीं पे सेकंड कहीं पे फर्स्ट आ रही हैं, और इनके साथ साथ ये गोपालगंज का एक महोत्सव हुआ था जिसमें हिमेश रेशमिया इसके साथ साथ बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार आए थे, उसमें भी ये सम्मिलित हुई थी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जस्ट बिहार में। थैंक यू। सबसे पहले आपने कहाँ कहाँ प्रोग्राम में अपने दी है और क्या क्या वहाँ पे रैंकिंग आई, थोड़ा सा बता दीजिए उसके बाद। सबसे पहले तो यहाँ पर 2021 में जो युवा महोत्सव हुआ था गोपालगंज में, जी उसमें मैंने प्रोग्राम दिया था, पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ मेरी फर्स्ट रैंक आया था। जी जी। और उसके बाद गोपालगंज को स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद गोपालगंज में ही लगातार 2 बार थावे महोत्सव में भी प्रोग्राम दिए हैं हिमेश रेशमिया सर और उदित नारायण सर के साथ। जी। और फिर बिहार दिवस या फिर गोपालगंज में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ हमको बुलाया जाता है। फिर अभी यूपी में हम पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, तो वहाँ पर भी यूपी में भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आए थे और फिर सिलेक्ट हुए थे स्टेट लेवल के लिए, तो वहाँ मेरी पोजीशन सेकंड थी। कथक एक ऐसा डांस है जिसे करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपने इसे क्यों चुना और किस प्रकार से आपकी अभी तैयारी हो रही है? जब मतलब मैं 4 साल की थी जी, तभी जी। पापा ने एडमिशन करा दिया था दिल्ली में ही। तो स्टार्टिंग से तो दिल्ली में ही सीखे थे, फिर जब यहाँ शिफ्ट हुए तो 4 साल का थोड़ा-सा गैप हो गया था। फिर अभी 2-3 साल से कंटिन्यू हम कथक में ही हैं। इसमें तो बहुत सारी परेशानियां आती है बीच-बीच में, तो क्या कुछ परेशानियां सामने आती है? नहीं, अगर सीखते हैं तो कोई परेशानी है, मतलब ये पैशन बन गया, अब इसमें फ्यूचर है तो इसके लिए अब कितनी भी कठिनाई हो, करना तो करना है। लड़कियों का सपना होता है कि हम आईएएस आईपीएस बने, आपका एक सपना है कि हम कथक का एक डांसर बने, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आईएएस आईपीएस होगा तो चलिए आप 1 साल 2 साल जितने साल की भी वैलिडिटी होगी उतने साल के लिए आप आईएएस आईपीएस बनेंगे, बिल्कुल। उतने साल के लिए आपको लोग जानेंगे। अगर एक दिन अच्छे कथक डांसर बन गए तो बहुत सारे लोग जानेंगे और आगे भी जानेंगे। हमको कथक की जितनी भी बुक्स आती हैं उसमें हमेशा बड़े-बड़े जो कलाकार होते हैं उनका नाम रहता है। बिरजू महाराज को आज सब लोग जानते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा भी बस यही ड्रीम है कि एक दिन उनके साथ तो कभी नहीं होगा, लेकिन उस बुक में एक पेज मेरे नाम का भी होना चाहिए। विप्रा चौबे कथक डांसर मतलब था मेरा। परिवार के लोग बहुत सपोर्ट कम करते हैं लड़कियों को कि लड़की है डांस करना, मतलब इसको डांस के ही मतलब कि है दृष्टि से देखा जाता है। तो लोग परिवार के लोग सपोर्ट कम करते हैं कि लड़की है डांस करेगी, लोग क्या बोलेंगे? नहीं, मेरे फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फैमिली मेंबर्स मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। चाहे मेरे स्पेशली पापा-मम्मी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमेशा से। ये नहीं है कि डांस है, ये है, वो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फ्री ओपन माइंडेड हैं सब लोग, बहुत सपोर्ट मिलता है घर से भी। विप्रा जी ये बताइए कि जब आप डांस करके आती हैं, चाहे अब यहाँ पे जब से दिल्ली से यहाँ पे रहती हैं, तो आपको आस-पास के लोग क्या बोलते हैं? कहते होंगे कि डांस करती हैं, कुछ ऐसा कहते हैं? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं बट उससे क्या है, जब जब आदमी अच्छा काम करता है तो उसको लोग बोलते ही हैं। बट बाद में जब एक पोस्ट हो जाएगी, बढ़िया अच्छे से हो बिल्कुल। जाएगा, तो जब वो लोग वो देंगे इंट्रोडक्शन तो पहले मेरा ही नाम देंगे। मतलब इनका कहना ये है कि जब आप कुछ नहीं होते हैं तो बहुत सारे लोग उँगली उठाते हैं, लेकिन अगर आप वही अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं, तो वही उँगली आपके साथ खड़ा होती है और जयकारा लगाती है। चाचा जी हैं आप। जी। क्या कहेंगे एक लड़की के लिए आज इतना मतलब कि इतनी बड़ी मुकाम को हासिल करना इतनी कम उम्र में, बहुत बड़ी बात होती है। परिवार के लोग जिस तरह से सपोर्ट करते हैं एक लड़की को बहुत सारे परिवार के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या कुछ उन लोगों को संदेश देंगे और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे हिसाब से लड़का-लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल। ठीक है? अब जो जनरेशन चल रही है उस हिसाब से लड़कियां जो है आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लड़कियां जो है लड़कों से कहीं भी किसी भी मामले में कम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इस चीज़ को गांव में भी बढ़ावा मिलना चाहिए, जो कि गांव की मानसिकता ऐसी है नहीं। बिल्कुल। इसीलिए अब चूँकि विप्रा जो है ये बचपन से ही टैलेंटेड थी, तो हम लोगों ने इसको जो है इसमें इसकी रुचि भी थी
बचपन में जब ये टीवी वीवी देखती थी तो ये खूब डांस करती थी। अच्छा। तो वैसे ही अभी उस टाइम तो बच्ची थी, धीरे धीरे हमने जाना कि इसकी रुचि है इसमें, तो इसलिए हमने इसका एडमिशन करा दिया और इसको जो भी सपोर्ट चाहिए रहता है हम लोग करते हैं और उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक दिन ये हम लोगों का नाम ज़रूर रोशन करेगी। बेहतर करके दिखाएंगे। बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा, बहुत सारे लोग आपके आसपास के लोग बोलते होंगे कि मतलब कि डांस का लाइन आप समझ सकते हैं कि क्या लोग कुछ लोग बोलते होंगे। हाँ। कभी ऐसा सुनने को मिलता है आप लोग? देखिए, कहने वाले तो कहते ही हैं, जी, जी। ठीक है? इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक इस चीज़ को समझा ही नहीं कि लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं और जिसका जिस चीज़ में रुचि हो, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर महेंद्र सिंह धोनी अगर टीटी में ही रह जाता, तो आज उसको दुनिया नहीं जानती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए जिसको जिसमें रुचि हो उसमें आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे किसी के भी बच्चे हों। तो ये मैं सबके लिए कहना चाहूँगा कि जिसमें बच्चों की रुचि हो, उस क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें वो नाम कर सकते हैं। मतलब साफ तौर पे आपको हम बता दें तो आपके बच्चे हों या बच्चियाँ हों, जिस फील्ड में जाना चाहें, क्यों ना वो किसी फील्ड की बात कर रहे हों, अगर उनका उसमें मन है तो जाने दीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप एक काम को 100 बार करते हैं तो बहुत बेहतर उसका फल मिलता है और वही काम आपको बार-बार मतलब कि कुछ बेहतर तरीके से दिखाता है। आप आए दिन देखिएगा तो कम से कम जो लड़कियां हैं कोई नई-नई फील्ड में आ रही हैं, कोई नई-नई तकनीकें सिखा रही हैं, तो कहीं न कहीं ये हैं जो कि छोटे से शहर अभी बरौली में हम लोग हैं और बरौली के ये कौन सा गाँव हुआ? चौबे टोला। चौबे टोला। चौबे टोला गाँव में है और यहाँ से ये निकल के यहाँ तक आई है, तो कहीं न कहीं इनका जो मेहनत है बहुत सामने झलक रहा है। आगे क्या कुछ करना है? आगे हमको कथक में ग्रेजुएशन वगैरह करना है सब, मतलब एज़ अ करियर कथक की फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरा। और अब मतलब ऐसे कथक में अगर अच्छा प्रोफेशन हो जाता है तो हम बॉलीवुड में जाना चाहेंगे डांस कोरियोग्राफर के रूप में, मतलब डांस कोरियोग्राफ करेंगे बॉलीवुड में। बॉलीवुड में जाना चाहते हैं? जी। मतलब इनका सपना है अगर ये बेहतर कुछ कर लेती हैं इस लाइन में, तो ये बॉलीवुड में जाएँगी और उसमें भी अपना डंका पीटने का प्रयास करेंगी। लेकिन अभी तो इनका प्रयास जारी है, देखते हैं कहाँ तक ये जा पाती हैं और कहाँ तक ये सफल हो पाती हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ये एक माँ अपनी बेटी को चाहती है कि मतलब कि खाना बनाए, बनाना सीखे, शादी कर दिया जाए क्योंकि लड़कियों के आजकल की भीड़ होता है कि लड़की हमारे सयान हो रही है, शादी करना। तो कभी ऐसी माँ बोलती हैं? नहीं, मम्मी ऐसा कभी नहीं बोलती। हम स्पेशली मतलब मतलब हर काम करना चाहिए, घर का हो चाहे पढ़ाई हो चाहे अपनी हॉबी हो पैशन हो, हर काम अपने बराबर तरीके से करना चाहिए। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि शादी है, ये करना है, वो करना है, डांस कर रही है, ये वो, ऐसा कभी कुछ सुनने को नहीं मिलता है। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि पहले अपना करियर बनाओ, उसके बाद बाकी जो होगा देखा जाएगा। मतलब कि उन माँ-बाप के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो माँ-बाप अपनी बच्चियों को छोटी उम्र में ही शादी कर दे रहे हैं और कहीं न कहीं उनका करियर खा जा रहे हैं। कुछ गलतियाँ लड़कियों में भी है लेकिन उसको सुधार किया जाए तो बेहतर रहेगा पेरेंट्स के लिए भी और जो बच्चे हैं उनके लिए भी। क्योंकि ये जिस तरह से बता रही हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं फुल सपोर्ट करते हैं क्योंकि जो इनका स्वभाव है उसके कारण और हो सकती है कि पेरेंट्स को इनके करियर बनाने में बहुत बड़ी योगदान मिल रही है। तो क्या आप सोच रहे हैं इसके बारे में आप अवश्य बताइएगा? आखिरी में किस क्लास में पढ़ती हैं? हम 11th में हैं अभी। ये पढ़ाई में क्या रुचि लगता है? सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन-सा लगता है आपको? पढ़ाई में हमको सोशल स्टडीज़ अच्छा लगता है और इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा लगता है। जी। तो चलिए जो बातें थी आपको कैसा लगा ये आप अवश्य बताइएगा। खैर इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं ये आप अवश्य बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।